आए खुदावंद, मेरा तवक्कुल तुझ पर है, मुझे शर्मिंदा न होने दे। अपनी सदाकत की खातिर मुझे रिहाई दे। अपना कान मेरी तरफ झुका, जब मुझे जवाब दे। तू मेरे लिए मजबूत चट्टान, मेरे बचाने को पनाहगाह हो, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा किला है। इसलिए अपने नाम की खातिर मेरी राहबरी और रहनुमाई कर। मुझे इस जाल से निकाल ले जो उन्होंने छुप कर मेरे लिए बिछाया है, क्योंकि तू ही मेरा मोहकम किला है। मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। आए खुदा, सच्चाई के खुदा, तूने मेरा फिदिया दिया है। मुझे उनसे नफरत है जो झूठे माबूदों को मानते। मेरा तवक्कुल तो खुदाबंद ही पर है। मैं तेरी रहमत से खुश व खुर्रम रहूंगा, क्योंकि तूने मेरा दुख देख लिया है। तू मेरी जान की मुसीबतों से वाकिफ है। तूने मुझे दुश्मन के हाथ में असीर नहीं छोड़ा। तूने मेरे पांव कुशादा जगह में रखे हैं। आए खुदावन, मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं मुसीबत में हूं। मेरी आंख बल्कि मेरी जान और मेरा जिस्म सब रंज के मारे घुले जाते, क्योंकि मेरी जान गम में और मेरी उम्र कराहने में फना हुई। मेरा जोर मेरी बदकारी के बायस से जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गई। मैं अपने सब मुखालिफों के सबब से अपने हमसायों के लिए अजबस अंगुश्त नुमा और अपने जान पहचान वालों के लिए खौफ का बायस हूं। जिन्होंने मुझे बाहर देखा मुझसे दूर भागे। मैं मुर्दे की तरह बुला दिया गया हूं। मैं टूटे बर्तन के मानिंद हूं, क्योंकि मैंने बहुतों से अपनी बदनामी सुनी है। हर तरफ खौफ ही खौफ है। सब भाइयों को, बहनों को, जहां भी हैं, आपको मेरा सलाम और इस बात की मुबारकबाद कि हमारा नजात देने वाला जिंदा है। खुदा का शुक्र इस पेश कीमत खुशखबरी के लिए जो उन्हें नसीब होती है, जो खुदा यीशु मसीह के पीछे चलने का फैसला कर चुके हैं। और वो खुशी की खबर एक लफ्ज में है। लफ्ज तो दो हैं, डरो मत। डरो मत। जबरदस्त खुशखबरी है ये, डरो मत। खुदा करे आज सुनने वालों के दिल से किसी किस्म का भी डर हो जाता रहे, फिक्र जाती रहे। खुदावन का दिया हुआ इत्मीनान दिल में आ बसे और खुदावन के बंदे और खुदावन की बंदियां शुक्र करें इस बात का कि हमारा नजात देने वाला जिंदा है। बेशक हमारा नजात देने वाला जिंदा है। डरो मत। याद नहीं रहा
मालूम नहीं कब पढ़ा था या सुना था, एक आदमी ने किसी का कत्ल कर दिया और उसको सजा दी गई। सजा ये दी गई कि जिसका उसने कत्ल किया था उसे उसकी कमर पे बांध दिया, और इस तरह बांध दिया कि उसके हाथ पहुंच ना सके और वो उस लाश को अपने ऊपर से उतार ना सके। आप अंदाजा लगा सकते हो उस आदमी का खौफ, उस आदमी की हालत, तौबा तौबा। उसके पीछे बंधी हुई लाश सड़ रही है, ताफुन है। ओ, सोचने से भी जान घबराती है। खुदा के कलाम में यह बताया गया है कि जब आदम ने और हवा ने खुदा की नाफरमानी की, खुदा को रद्द कर दिया, तो अपनी नाफरमानी की लाश अपनी कमर पर बांध ली, और उसके बाद से वो एक ऐसी कब्र में है जिस पर पत्थर रखा हुआ है। वो एक ऐसी तन्हाई और तारीकी है जहां ताफुन है और खौफ है, और वहां से बच निकलने के लिए कोई दरवाजा नहीं है। वो चिल्लाए जितना चाहे चिल्लाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ओ कितनी हौलनाक की हालत है। कहां शुरू हुई है, कैसे हो गई ये हालत इंसान की। आप पैदाइश की किताब में पढ़िए, पहले 2-3 बाब, देखिए खुदा ने किस तरह कुदरत से अपने कलाम के जरिए से सारी चीजों को पैदा किया। उसने कहा और चीजें वजूद में आ गईं। फिर खुदा ने फैसला किया कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं। इंसान को बनाया, आदम को मट्टी से बनाया। औरत को मट्टी से नहीं बनाया, क्योंकि उसे आदमी के लिए मददगार के तौर पर पैदा किया। वो मिट्टी से नहीं बनाई गई, मिट्टी तो जल्दी से बिखर जाती है। औरत बहुत मजबूत है, औरत का दर्जा खुदा के कलाम में बहुत बुलंद है। लेकिन हुआ यह कि उन्होंने खुदावन की नाफरमानी की, और बजाय इसके कि खुदा की हुजूरी में वो जिए, अब उनकी जिंदगी में खुदा की बजाय खौफ की हुकूमत है। खुदा को रद्द कर दिया तो अब खौफ की हुकूमत है उनके दिलों में। मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। ये पैदाइश की किताब है, 3रा बाब है, और अगर आप उससे पहले पढ़े, इतने प्यार से खुदा ने आदम को बनाया। फिर उसको कहा इसका अकेला रहना अच्छा नहीं, इसके लिए मैं मददगार बनाता हूँ। फिर औरत को बनाया, बड़ी खूबसूरत चीज ला के सामने रखी। बड़ा खुश हुआ उसे देख के और कहा ये मेरी हड्डी में से हड्डी, मेरे गोश्त में से गोश्त है, क्योंकि वो मिट्टी खाक से नहीं बनाई गई, बड़ी मजबूत है। इसीलिए औरत अगर कोई पहचान ले तो वो दाना है। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने खुदा की नाफरमानी की। जो कुछ खुदा ने कहा था ये ना करना, वही किया। कहा कि सारा इख्तियार तुम्हारा है, ये जो कुछ मैंने पैदा किया तुम्हारे लिए किया, इस पर हुकूमत करो। जान के दुश्मन इब्लीस की बात मान ली, खुदा के हुक्म को रद्द कर दिया, तो देखो अब दिल पर हुकूमत किसकी है। खुदा की हुजूरी में से निकल आए हैं, अब देखो दिल पर किसकी हुकूमत है। यहां लिखा, तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा तू कहां है। फिक्र उसी को हुई, तू कहां है। पेशकदमी खुदा ही ने की है। मुतलाशी वो है, हम कहते हम खुदा की तलाश करते हैं। हकीकत यह है कि मुतलाशी वो है। इसीलिए तो जब उसका कलाम जिस सब में जाहिर हुआ है, तो उसने कहा मैं गुनाहगारों को ढूंढने और नजात देने के लिए आया हूं। देख मैं दरवाजे पर ढूंढता ढूंढता तेरे दरवाजे तक आ पहुंचा हूं। आए आदम तू कहां है, कहां पहुंच गया तू। आदम, उसने कहा, आदम ने कहा मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा।
खुदा की आवाज सुनकर तो खुश होता था, रिश्ता मोहब्बत था, गुर्बत थी, नजदीकी थी, मार्फत थी, खजाने थे। सबसे ज्यादा दौलतमंद अगर कोई हुआ है वो आदम था, उसके बाद कोई दौलतमंद नहीं हुआ है। जो कुछ खुदा ने बनाया था सब उसे दे दिया था, और अब कहता मैं नंगा हूं, नंगा हूं और खौफ ज़दा हूं और छुप रहा हूं, छुपा रहा हूं अपना नंगापन तुझसे आए खुदा। ये हालत है। लेकिन खुदा का शुक्र है, जिस बाग में ये हादसा हुआ है, खुदावन चाहता है कि हम एक और बाग में चलें। एक बाग और है, उस बाग में कब्र है खाली, लोग उसे देखने जाते। लेकिन हुआ ऐसा कि जैसे खुदावन यीशु मसीह ने कहा था कि जरूर है कि इब्ने आदम दुख उठाए, मसलूब किया जाए, मारा जाए, कत्ल किया जाए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, ताकि सारी पेशन गोइयां पूरी हों। और वो तालीम जो आखिरी नबी ने दी है कि ये वो खुदा का बर्रा है जो कत्ल किया जाता है, ये तुम्हारा गुनाह उठा ले जाएगा, ये तुम्हें बपतिस्मा देगा रूहुल कुद्स से। वो कैसे देगा? मुर्दों में से जी उठने के बाद। खुदा के इल्म साबिक के मुआफिक वो पकड़वाया गया ताकि सारी पेशन गोइयां पूरी हों, और अपने कहने के मुताबिक जैसे अपने शागिर्दों को उसने तालीम दी थी, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मगर शागिर्दों को मालूम न था। उनके लिए लिखा कि वो डर के मारे, यहूदियों के डर के मारे दरवाजा बंद करके बैठे हुए थे। उनको मालूम नहीं था कि वो कब्र खुल गई है, उसके ऊपर से पत्थर उठाया जा चुका, एक खाली कब्र है बाग में। वहां कुछ औरतें पहुंच गई, तड़के पहुंच गई। उनका जिक्र है मत्ती की इंजील में। सुबह होते ही इस बाग में चली गई वो। एक वो बाग था, एक ये बाग है, और लिखा है कि वो बाग में पहुंच गई। तो देखो, ये मैं पढ़ रहा हूं, मत्ती की इंजील 28वां बाब है। मुर्दों में से जी उठने का बयान आपको हर जगह मिलेगा। इसकी पेशन गोई है, खुदा यीशु मसीह की तालीम है कि वो मारा जाएगा मगर जी उठेगा, और वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। लेकिन शागिर्दों को मालूम नहीं है, वो खौफ के कब्जे में हैं। सबत के दिन, सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पौ फटने के वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। मरियम मगदलीनी, भला सोचो, और कोई नहीं मिला था। ये वो औरत है जिसमें से बदरूहें निकाली गई थी। ये तो बेचारी खौफ के अंदर रहती थी, ये तो खौफ का घर था। मरियम मगदलीनी तो खौफ का घर बनी हुई थी, इसमें बदरूहें थी, डर, दहशत, लाचारी। वो कब्र देखने गई है। शागिर्द डर के मारे दरवाजे बंद किए हुए बैठे। मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने गई। देखो बड़ा भौचाल आया। खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पानी के उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया, उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफेद थी। उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्तों ने औरतों से कहा, तुम ना डरो। ठीक है, डर गए, इन पर दहशत छारी हो गई है। तुम ना डरो मरियम, तुम ना डरो। क्यों ना डरो? क्योंकि ये है भेद। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। मुझे मालूम है तुम्हारी तलाश क्या है। तुम्हारी जिंदगी की तलाश यह है कि तुम यीशु को ढूंढ रही हो, वो जो मसलूब हुआ था।
जिसकी सलीब में खुदा की वो मोहब्बत जाहिर हुई है जो बयान से बाहर है, तुम उसे ढूंढ रही हो। तुम मसीह को ढूंढ रही हो जो मसलूब हुआ था। वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां वो पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और देखो, तुमसे पहले गलील को जाता, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ, बेशक फरिश्ते ने कह दिया था डरो मत, लेकिन डर गया नहीं। किसी और की जरूरत थी जो कह दे कि डरो मत है। बात नहीं बनती, फरिश्ते के कहने से भी बात नहीं बनती। बड़े खौफ और खुशी से कब्र से जल्द रवाना होकर उसको, उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यीशु उनसे मिला और उनसे कहा सलाम, तुम्हारी सलामती हो। और देखो यीशु उनसे मिला, उनसे कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े, उसे सिजदा किया। ईस्टर की सबसे पहली इबादत मरियम ने की है, मरियम मगदलीन औरतों ने की है। पहली इबादत ईस्टर की, मसीह के मुर्दों के जी उठने की खुशी सबसे पहले इन औरतों ने मनाई है। देखो जरा इनकी अजमत, औरत की इज्जत और वो खिदमत कि जाके उन डरे हुओं को जाके बता दो डरो मत। जाके शागिर्दों से बताओ, वो तुमसे कहता था जरूर है कि मैं मसलूब किया जाऊं, और ये जरूर है कि मैं अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूं। कोई मेरी जान मुझसे छीनता नहीं है, मुझे इसे देने का भी इख्तियार है, वापस लेने का भी इख्तियार है। जाके उन्हें कहो। पहली इबादत जिंदा खुदा के कदमों में हो रही है, और ये औरतें हैं। देखा आपने औरत का दर्जा खुदा ने क्या बख्शा है। आदमी भी तो आ सकते थे, फरिश्ते भी तो जा सकते थे। बंद कमरों में, उस कमरे में जहां शागिर्द डर के मारे बंद थे, वहां फरिश्ता भी तो जा सकता था। वहां क्यों नहीं गया? अरे उनको मिलती है ये इज्जत और अजमत उनको मिलती है जो यीशु को तलाश कर रहे हैं। मुझे मालूम है तुम मत डरो, मुझे मालूम है तुम किसको ढूंढती हो। आपकी जिंदगी की तलाश, ख्वाहिश, आरजू क्या है? किसकी तलाश में हो आप अपनी जिंदगी में? मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, वो कौन सी चीज है जो आपकी नजर में सबसे ज्यादा बेशकीमत है, जिसके लिए हर वक्त आपकी रूह प्यासी है, मुतलाशी है? इनको कहा फरिश्ते ने, मुझे मालूम है तुम किसकी तलाश करते हो। अरे मुझे तुम्हारे दिल की तलाश मालूम है। डरो मत, तुम मत डरो। डरे और लेकिन आजाद नहीं हुई। फरिश्तों की इबादत नहीं की इन्होंने, फरिश्तों के सामने झुके नहीं। खुदा खुद उनके पास आके उनसे मिलता और कहता तुम्हारी सलामती, अब तुम सलामत हो, इसलिए मत डरो क्योंकि मैंने कह दिया तुम सलामत हो। और जाके उन कदम पकड़े, उसे सीधे। इस पर यीशु ने उनसे कहा डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को जाएं और वहां मुझे देखेंगे। देखा आपने, ऐसी जबरदस्त खुशखबरी। बाग़े अदन से शुरू हुई थी ये गुलामी, और डरते और कांपते हुए मैं कह रहा हूं, आप पहचानने की कोशिश करना, खुदा आपको तौफीक दे कि समझ सके जो कुछ मैं अर्ज कर रहा हूं उसके हुक्म से। हर इंसान की रूह इस बदरू के कब्जे में है। खौफ, कुछ ऐसे खौफ है इंसान के अंदर जिनका वो जिक्र नहीं कर सकता, किसी को बता भी नहीं सकता। अंग्रेजी में कहते हैं फियर ऑफ द अननोन, जो मालूम नहीं है। कुछ ऐसी हैं, दाऊद कहता है 23वें ज़बूर में, मैं किसी बला, अगरचे मुझे मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। बला से, बला नजर नहीं आती, एक से एक। आपने देखा बलाएं लेते हैं, पता नहीं कैसे करते वो लोग कि तेरी बलाएं मैं ले लूं।
बलाएं लेते हैं। माएँ किया करती हैं अपने बच्चों के लिए, बेटा तेरी मुसीबत मुझ पर आ पड़े, बलाएं लेते ना। तो दाऊद कहता मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? डर तो लगता है, ऐसे हालात होते, इतने खौफनाक हालत होते, डर जाता है इंसान। ये फितरत है इंसान की, ये जिबिल्लत है डर। कहता मैं नहीं डरूंगा। क्यों डरूं? तू मेरे साथ है। डर होता है उस वक्त इंसान को कि जब मुसीबत का एहसास हो और मालूम ना हो कि ये क्यों। कितने लोगों का फोन मुझे मिलता है, उन प्यारे भाइयों और बहनों के साथ दुआ करने का मौका मिलता, कहते समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, दिल बड़ा खौफ ज़दा है, बड़ा डर सा आ गया है, मालूम नहीं क्यों। ये खौफ है। कुछ ऐसे खौफ है जो नजर आते हैं, उनको मालूम है कि ये होने वाला है। दुश्मन नजर आता है। लेकिन एक और खौफ है, वो है रहलत का खौफ, मौत का खौफ। से डर लगता है। जानता इंसान की अकल जानती है, इनकार नहीं कर सकता इस हकीकत से, बच नहीं सकता, लेकिन डरता है मौत से। क्यों? इतना मौत का डर नहीं होता जितना तख्ते अदालत का होता। हिसाब देना होगा। इंसान की रूह उस वक्त होश में आ जाती है और उसे नजर आता है कि मैंने ये क्या कर रखा है जो लेके जा रहा हूं, इसका हिसाब कैसे होगा। मैंने खुदा की मोहब्बत को ठुकराया है, मैंने वो काम किए हैं जिनका मैं जिक्र नहीं कर सकता। कहां जाऊंगा? मौत का, अदालत का। और एक और डर रहता है उसे इस दुनिया में कि वो जो गुनाह मैंने किए हैं किसी तरह जाहिर ना हो जाएं। अगर मालूम हो गया तो, अगर वो खत किसी के हाथ लग गया तो, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने साथ तस्वीर उतार ली हो तो, अगर मेरा गुनाह जाहिर हो गया तो क्या होगा। रात दिन वो जैसे वो इस खौफ की, इस गुनाह की लाश पीछे बंधी हुई है और वो किसी से बता भी नहीं सकते, और इसकी बदबू उन्हीं को आती है। खौफ इतना खूबसूरत पैगाम औरतों के सुपुर्द किया मेरी प्यारी बहन। और बरसों की बात है, माँ कहना चाहिए है, मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम, उनसे कहा तुम जाके कह दो, बता दो उन्हें जाके, मत डरो। शागिर्दों से जाके कहो मत डरो, डरो मत, वो जिंदा है, हमारा बचाने वाला जिंदा है। उसने गुनाह को तबाह कर दिया, गुनाह की ताकत को। वो इब्लीस पर फतहमंद है, वो मौत पर फतहमंद है, वो जिंदा है। हमें फरिश्तों ने बताया था, बात नहीं बनी। अरे हमने उसे खुद देखा है हमने उसकी इबादत की है, तुम भी इबादत करो उसकी। वो जी उठा, वो जिंदा है, हमारा खुदावन जिंदा है। खुशी मनाओ, खाक पर बैठकर खुशी मनाओ, खौफ ना करो। अगर आप चाहो तो खुदा के कलाम में से वो आयतें ले लो और उन्हें खा लो, खा लो उन्हें मुझे जब डर लगता है, इंसान हूं, कमजोर इंसान हूं, मैं तो रो रो के इसका शुक्र करता हूँ, खुदा अगर तू मेरा मददगार ना होता तो मेरी जान कब की खामोशी में, आलम खामोशी खत्म हो चुका होता। इस खौफ ने मुझे सड़ा के रखा था, मैं डर था, बंद था, किसी को कुछ कह नहीं सकता था। अरे मैं खौफ की कैद में था। अगर कोई मेरा भाई, कोई मेरी बहन महसूस कर रहा है, जैसे मैंने पढ़ा था खुदा के कलाम में से, हर तरफ खौफ ही खौफ है, इस दुनिया में खौफ की हुकूमत है और लोग खौफ का फायदा उठा रहे हैं, डरा डरा के अपने काम बनाते हैं। खौफ की हुकूमत है, क्या करें उसके लिए? अरे सुनो, एक कब्र है खुली हुई है, कोई पत्थर नहीं है उसके ऊपर, कोई चट्टान ऐसी है ही नहीं जो इस सच्चाई को ढांक ले। अरे लोग पत्थर फेंकते हैं, चट्टानों के नीचे इसे खुशखबरी को कुचल देना चाहते हैं, कुछ नहीं हो सकता। आज भी वो कब्र खाली है, लेकिन कमाल की बात यह है कि वो उन लोगों के दिल की कब्र खोल देता है
जहां हुकूमत और सकूनत है, हुकूमत है खौफ की, वो खोल देता है। ये जिस्म के पीछे की तरफ बधी हुई लाश को निकाल के फेंक देता है, उतार देता, आजाद कर देता। तू मत डर, अब ना डर, मैंने वो लाश फेंक दी है। तू मत डर, अब मैं तेरे साथ। कैसे लिखा यसाया 41:40-10, 41:10 देख लूं है, आप भी देख लो। यसाया 41:10, तू मत डर, क्यों ना डर। या 41वां बाब और 10वीं आयत बड़ी प्यारी है, भूल जाता हूं, खुदा माफ करे। तू मत डर, तुम नहीं कहा, तू मत डर, क्यों ना डर, मैं तेरे साथ हूं। देखो, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे से, हिरासा ना हो, मत घबरा क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा। डर के मारे जान निकल गई, घबरा के सारी ताकतें निगल ली इस खौफ ने। तू मत डर मेरी बेटी, मेरे बेटे, अब मत डर, मैं जिंदा हूं, तेरे लिए हूं, तेरा खुदा हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और अपनी वफादारी के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। तू मत डर, हमारा निजात देने वाला जिंदा है। खौफ के बजाय हमारे पास एक खुशखबरी है, खुशी मनाओ। कहीं भी हो कह दो, मेरा जिंदा खुदाबंद है मेरे साथ, छुड़ा लेगा मुझे, बचा लेगा मुझे, बदल देगा मुझे। वो तो हर रोज ऐसा कर रहा है। खुशी मनाओ, हमारा खुदाबंद जिंदा है। हम देख रहे हैं किस तरीके से खुदा की नाफरमानी की वजह से इंसान खौफ के कब्जे में आ गया। खुदा ने उसे कुछ और बनाया था, देखो क्या बन गया। लेकिन खुदा का शुक्र है, हमने देखा एक बाग और है। उस बाग में खुदा के उस कलाम का दफन किया गया था जो मुजस्सम हुआ। वहां खुदा यीशु मसीह की खबर लोग देखने जाते हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है वो उसमें है नहीं। फरिश्तों ने इन औरतों से कहा था, कितनी मुबारक औरत। जब खुदा ने आदम के लिए साथी बनाया था तो उसे कहा था मददगार। मददगार ज्यादा कुव्वत वाला होता है। अगर मददगार कमजोर हो, एक मदद की जरूरत वाला है, उसे मदद की जरूरत है, तो जो मदद उसकी करेगा उससे ज्यादा ताकतवर होगा, कमजोर नहीं करेगा मदद। इसीलिए औरत का जो तख्लीक है वो फर्क है, वो मददगार है। और यहां देखो, औरत ही है, औरत ही को खुदावंद यहां सरफराज कर रहा है। वो मददगार बनाई थी और यहां मुबशर बना दिया, बशारत दे रही है औरत। फरिश्तों ने उनसे कहा, तुम मत डरो, मुझे मालूम है तुम किसको ढूंढती हो। अरे जिसकी तुम तलाश कर रही है, तलाश मुबारक है। बाग़ अदन में खुदा ने तलाश किया था आदम को, आय आदम तू कहाँ है, और आज तुम तलाश कर रही हो, आए मेरे नजात देने वाले तू कहाँ है। जाओ खबर दे दो सबको, तुम मुबारक हो, तुम्हारा दर्जा बहुत मुबारक है। जाओ, डरो मत, तुम न डरो। लेकिन डर नहीं गया, फरिश्तों के कहने से नहीं डर गया। खुदावंद खुद वहां आया, जिंदा खुदावंद, वो उसकी परस्तिश कर रही है, इबादत कर रही है। डरो मत, जाके मेरे भाइयों को बताओ। वो दरवाजे बंद किए हुए बैठे हैं, डर के मारे। और लिखा खुदावंद वहां आप उनके बीच में आ गया है और उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो, आके देखो मैं वही हूं, जैसे मैंने कहा था वैसे ही किया है। ये कहकर उसने उनको अपने हाथ और पांव दिखाए। कहा, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि मैं हूं, कुछ खाने को है। उनके साथ बैठ के थोड़ी सी मछली खा ली ताकि उनको यकीन आए कि किसी रूह को नहीं देख रहे। खुदा का शुक्र हो, आपके पास एक बड़ा भारी सबब है। कोई जरूरत नहीं है कि खौफ का हमारे ऊपर इख्तियार रहे। किस चीज से डर है आपको,
किस बात का डर है? कह तो खुदा मेरे दिल में ये डर है। खुदावंद खुद कह देगा मेरी बेटी अब मत डर, मैं जिंदा हूं, अब मत डर मेरे बेटे, मेरे खादिम, मत डर, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हिरासा ना हो, कभी मत घबराओ, मैं तुम्हारा खुदा हूं, जिंदा खुदा। आए खुदावंद तेरे नाम की तमजीद और हम्द हो इस पैगाम के लिए जिसकी हर इंसान को जरूरत है। काश के तेरा पाक रूह हर दिल तक ये खुशखबरी पहुंचा दे और हर एक ये कह सके अब मुझे डरने की जरूरत नहीं, मेरा नजात देने वाला जिंदा है। आमीन।